एवरीवन, वेलकम टू ऑल एग्जाम प्लेस। माय नेम इज़ महिमा और आज हम देखेंगे इस वीडियो में हेक्साडेसिमल एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट्स हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में एक बार फिर से बता देती हूँ। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स दोनों ही आते हैं, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड अल्फ़ा न्यूमरिक नंबर सिस्टम। अब इसमें नंबर्स 0 to 9 होते हैं, ठीक है, और अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, A to F। अगर हेक्साडेसिमल की बात करें तो हेक्साडेसिमल में नंबर्स 0 से शुरुआत होते हैं, 1 2 3 4 9 तक जाते हैं, 5 6 7 8 एंड 9। फिर 9 के बाद 10 आता है। तो हेक्साडेसिमल में हम 10 को A लिखते हैं, 11 को B लिखते हैं, 12 को C लिखते हैं, 13 को D लिखते हैं, 14 को E लिखते हैं और 15 को F लिखते हैं। तो हेक्साडेसिमल में मेरा 0 से F तक सिंबल होता है, जहाँ पे A को 10 लिखते हैं, B को 11, C को 12, D को 13, E को 14 और F को 15। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की एक और पॉइंट है जो ध्यान में रखना है। इस नंबर सिस्टम का जो बेस होता है, बेस या कह सकते हैं रेडिक्स, वो 16 होता है, ठीक है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बाइनरी एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताया था, तो वो भी आप देख लीजिएगा। अब मान लीजिए हमने लिखा 1 + 1, तो ये 2 होता है। अगर अर्थमेटिकली देखा जाए, नंबर सिस्टम की अगर बात ना की जाए तो 1 + 1 2 होता है। और अगर नंबर सिस्टम में हेक्साडेसिमल की बात की जाए तो 1 + 1 भी 2 होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। इसी तरह से अगर हम लिखते हैं 1 + 2 तो 3 होता है, ठीक है, क्योंकि 0 से 9 तक के डिजिट्स माने जाते हैं हेक्साडेसिमल में, तो ये 3 भी कंसिडर होगा। इसी तरह से अगर हम 1 + 3 लिखते हैं तो 4 वो भी माना जाएगा, 1 + 5 लिखते हैं तो 6, इसी तरह से चलता जाएगा। लेकिन जब हम 1 + 9 लिखते हैं, अगर अर्थमेटिक की बात की जाए तो हम 10 लिखते हैं, लेकिन जब हेक्साडेसिमल अर्थमेटिक एडिशन की बात की जाए तो हम यहाँ पे 10 नहीं लिखेंगे, क्योंकि हेक्साडेसिमल में 10 को क्या लिखते हैं, A लिखते हैं, तो यहाँ पे A लिखा जाएगा। सिमिलरली अगर मान लीजिए 1 + A दिया हुआ है तो क्या होगा, 1 तो 1 ही रहेगा। A का मतलब क्या होगा, A का हिडन वैल्यू, या आप कह सकते हैं हेक्साडेसिमल में A लिखा है, इसका मतलब ये 10 है, और 1 का मतलब तो 1 ही होगा, यानी 1 + 10 क्या होता है, 11। अब फिर से ध्यान दीजिएगा, हेक्साडेसिमल हम कर रहे हैं एडिशन, ठीक है, तो हम 11 तो लिखेंगे नहीं, 11 की जगह क्या लिखेंगे, हम B लिखेंगे। यानी अगर हमने लिखा 1 + A, इट विल बी B, है ना, 1 + A विल बी B। सिमिलरली अगर 1 + B लिखते हैं तो C होगा। C कैसे होगा, हम 1 को तो 1 ही लिखेंगे, 1 को 1 ही लिखेंगे, B को क्या लिखते हैं, हम 11 लिखते हैं, तो क्या कर देंगे, 1 + 11 क्या होता है, 12 होता है, और 12 को हम क्या लिखते हैं हेक्साडेसिमल में, C लिखते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे C लिखा है। तो ये कुछ बेसिक्स बातें हैं, ये ध्यान रखिएगा हेक्साडेसिमल एडिशन में। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 2 हेक्साडेसिमल डिजिट्स लिखे हैं, A + A, ठीक है, A + A लिखा है और पूछ रहा है आंसर क्या है हमारा, मान लीजिए, तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। मान लीजिए सॉल्व करना हुआ इसे, तो सबसे पहले हम देखेंगे A की हिडन
ए तो हेक्साडेसिमल में लिखा है, लेकिन ए की वैल्यू क्या होगी, 10 होगी, तो हमने 10 लिख लिया। ये ए की वैल्यू 10 हो गई, हमने 10 + 10 किया, क्या आया 20। ये हमारा 20 आया, लेकिन हम यहाँ 20 नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि अभी अभी मैंने बताया हेक्साडेसिमल में जो नंबर की स्टार्टिंग होती है या जो सिंबल होते हैं 0 से 9 तक जाते हैं, फिर ए से एफ तक जाते हैं, ठीक है। तो एफ तक जाते हैं तो ये जो लास्ट अल्फ़ाबेट है एफ, वो 15 को डिनोट कर रहा है, यानी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम सिर्फ 15 तक आता है, लेकिन यहाँ पे मेरा आंसर आया 20। तो अब क्या करेंगे, इस 20 को हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। क्या करना है, इस 20 को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। अब कैसे करना है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है, बेस होता है हमारा 16 होता है, ठीक है। तो अगर इस 20 में हमने 16 बेस लिख लिया, ठीक है, तो क्या बचा हमारे पास, 4 बचा ना। या हम कह सकते हैं इस 20 को हम कैसे लिख सकते हैं, 16 + 4 20 होता है। हालांकि 17 + 3 भी 20 होता है, लेकिन हमने 17 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। तो हम कोशिश करेंगे कि 16 + समथिंग करके जो नंबर है वो आए, ठीक है, इसीलिए हमने 16 लिखा। तो 16 + 4 मेरा 20 होता है, ठीक है। मैं क्या कर रही हूँ, मैं इस 20 को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रही हूँ। पहले मैंने ऐसे लिख लिया, अब क्या करना है, इस 16 को हम हेक्साडेसिमल में एक क्वांटिटी कंसीडर करेंगे या एक यूनिट कंसीडर करेंगे। मान लीजिए अगर हमने 16 लिखा है, इस तरह से हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमने 16 लिखा है, तो हम उसको 16 नहीं कंसीडर करेंगे, हम उसे 1 कंसीडर करेंगे, और ये जो 4 है उसको एज इट इज़ लिख देंगे। यानी इस 20 का हमने हेक्साडेसिमल कन्वर्जन किया तो हमारा 14 आ गया, तो ये आंसर हो जाएगा 14। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन है हमारा a + b। अब ये a b लिखा है तो जाहिर सी बात है हेक्साडेसिमल एडिशन हो रहा है, क्योंकि और कोई भी नंबर सिस्टम में अल्फ़ाबेट्स नहीं आते हैं, हेक्साडेसिमल में ही आते हैं। और हेक्साडेसिमल में a हम लिख रहे हैं, यानी इसका मतलब हो गया 10, b लिख रहे हैं तो इसका मतलब हो गया 11, ठीक है। हमारा क्वेश्चन दिया है a + b = व्हाट, यानी ये जो आंसर आना चाहिए वो भी हेक्साडेसिमल में ही आना चाहिए। तो सॉल्व करते हैं इसको। a का मतलब हेक्साडेसिमल में क्या होता है, 10, b का मतलब होता है 11। अब हमें क्या करना है, इसे ऐड कर देना है, यानी 10 + 11, तो क्या हो जाएगा ये 21। अब अभी मैंने बताया हेक्साडेसिमल में 21 नहीं होता है, हेक्साडेसिमल में क्या होता है, 0 से 9 डिजिट्स होते हैं, उसके बाद A to F होता है, और ये F का मतलब होता है 15, यानी हेक्साडेसिमल में 0 से 15 या कह सकते हैं F तक वैल्यू होती है, ठीक है। अब मेरा आया 21, जाहिर सी बात है इस 21 को हम हेक्साडेसिमल में करेंगे तभी वो हमारा आंसर होगा, क्योंकि A और B का जो हिडन मीनिंग होता है, मतलब हिडन वैल्यू होता है, उस वो लिख के हमने ऐड किया, लेकिन हमें आंसर तो हेक्साडेसिमल में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 21 को हम कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले हम 16 लिखेंगे, क्योंकि हेक्साडेसिमल में बेस होता है 16। तो हमने 16 लिखा, 16 में क्या प्लस करेंगे जो 21 आ जाए, ये हमें सोचना है। तो 16 में अगर हम 5 प्लस करते हैं तो 21 आ जाता है। तो इस 1 को हम क्या करेंगे, एक यूनिट कंसीडर करेंगे और 1 लिख देंगे। 1 हम लिख रहे हैं, यानी ये 16 को एज अ होल 1 कंसीडर कर रहे हैं, तो हमने इसको 1 लिख लिया और 5 को एज इट इज़ लिख दिया, यानी जो हमारा हेक्साडेसिमल कन्वर्जन हुआ 21 का वो क्या हुआ, 15 हुआ। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा 15, ठीक है। अब हम कुछ और
लार्ज क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन में है 5 6 8 9 प्लस 4 5 7 4। तो सबसे पहले हम 9 प्लस 4 करेंगे, तो क्या होगा हमारा 9 प्लस 4 इज 13। 9 प्लस 4 इज 13, लेकिन हमें हेक्साडेसिमल में आंसर चाहिए। तो हेक्साडेसिमल में 13 को हम क्या लिखते हैं, डी लिखते हैं, तो यहाँ हमने डी लिख दिया। नेक्स्ट है 8 प्लस 7। 8 प्लस 7 क्या होता है 15। हेक्साडेसिमल में हम 15 को क्या लिखते हैं एफ, तो हमने यहाँ पे एफ लिख दिया। सिमिलरली 6 प्लस 5 क्या होता है, 6 प्लस 5 होता है हमारा 11, और 11 को हम क्या लिखते हैं हेक्साडेसिमल में बी। 5 प्लस 4 क्या होता है हमारा 9। हेक्साडेसिमल में 9 को एज इट इज़ ही लिखते हैं, 9 ही लिखते हैं। तो हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का 9 बी एफ डी। दिस इज आवर आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2A18 प्लस 43B। ठीक है, इसमें ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें कैरी जनरेट हो रहा है। अब 8 प्लस ये 8 प्लस बी, 8 प्लस बी। ठीक है, अब मैं बता दूं b की वैल्यू क्या होती है 11 होती है हेक्साडेसिमल में, तो हम क्या लिखेंगे 8 प्लस 11, तो ये क्या हो गया 19 हो गया। ठीक है, ये तो हो गया 19, लेकिन मेरा जो वैल्यू मुझे चाहिए हेक्साडेसिमल में चाहिए, और अभी मैंने बताया हेक्साडेसिमल में जो सिंबल्स होते हैं 0 डिजिट से लेकर 9 डिजिट तक होते हैं, फिर अल्फ़ाबेट A to F तक होते हैं, और ये जो है F का मतलब होता है 15, यानी अल्फ़ा हेक्साडेसिमल में वैल्यू 0 से 15 तक ही जाती है, और 15 की जगह हम F लिखते हैं। अब हमारा आ गया 19, तो जाहिर सी बात है इस 19 को हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। पहला स्टेप तो ये हो गया। अब 19 को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो हेक्साडेसिमल का बेस क्या होता है 16, हमने लिख दिया। अब 16 में क्या प्लस करेंगे कि मेरा 19 आ जाए, या हम कह सकते हैं कि 19 को हम 16 प्लस 3 लिख सकते हैं। इट विल मेक नो डिफरेंस इफ आई राइट 19 इज इक्वल टू 16 प्लस 3, मतलब तो वही हुआ। अब क्या करना है, इस 16 को एक यूनिट कंसीडर करना है और 3 को एज इट इज़ लिखना है, यानी 8 प्लस बी का मेरा क्या आंसर आया 13। 13 का 3 हमने यहाँ लिख दिया और कैरी 1 ऊपर लिख दिया। अब क्या करना है 1 प्लस 1 प्लस 3 क्या हो जाएगा हमारा 5, हमने 5 नोट डाउन कर दिया। नेक्स्ट है हमारा a प्लस 4, क्या है हमारा a प्लस 4, तो a का मतलब क्या होता है हेक्साडेसिमल में 10 प्लस 4 यानी 14, और 14 को हेक्साडेसिमल में हम क्या लिखते हैं 14 इज रिटर्न एज e इन हेक्साडेसिमल, तो हम यहाँ 14 ना लिख के e लिखेंगे क्योंकि हमें आंसर तो हेक्साडेसिमल में ही चाहिए, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब है यहाँ पे 2 प्लस नथिंग, इट विल गिव 2 ओनली, तो आंसर इज 2E53। दिस इज आवर आंसर। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 9 6 5 3 प्लस 7 3 6 4। स्टार्ट करते हैं। 3 प्लस 4 विल गिव 7, हेक्साडेसिमल में 7 को 7 ही लिखते हैं। 5 प्लस 6, 5 प्लस 6 गिव्स 11, 11 को क्या लिखते हैं हम हेक्साडेसिमल में b लिखते हैं। 6 प्लस 3 गिव्स 9, तो हेक्साडेसिमल में 0 से 9 तक तो जाती है न्यूमरल्स की वैल्यू, तो हमने 9 लिख दिया। ठीक है, अगर 10 आती वैल्यू
सॉरी अगर ग्रेटर देन 15 आती तो फिर हम उसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। 6 + 3 9 हो गया। अब है 9 + 7, तो 9 + 7 क्या होता है हमारा, ऑब्वियसली 16 होता है। लेकिन हम ये 16 यहाँ नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि हेक्साडेसिमल में वैल्यू 0 से शुरू होती है, 1 2 3 9 तक जाती है, फिर A B C D E F, यानी A यानी 10 11 12 13 14 एंड 15। ठीक है, ये 10 to 15 लिखने के बजाय हम अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं और ये 15 तक जाती है। लेकिन मेरा वैल्यू आया क्या, 16, तो जाहिर सी बात है इस 16 को हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे कन्वर्ट। 16 है तो हम 16 को सबसे पहले हमने 16 लिख दिया। 16 में क्या ऐड करेंगे कि हमें 16 ही मिल जाए, ऑब्वियसली 0 ऐड करेंगे। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 16 को एज अ होल एक यूनिट कंसिडर करना है, इसलिए हमने यहाँ 1 लिख दिया और इस 0 को एज इट इज़ लिख दिया। यानी इस 16 को हमने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया तो हमारा क्या आया, वैल्यू 10 आया। तो हम यहाँ पे 10 लिख देंगे, तो ये हो गया हमारा आंसर। फ्रेंड्स, हेक्साडेसिमल एडिशन बहुत ही सिंपल है। आप जहाँ तक हो आप मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, तो विद इन फ्यू सेकेंड्स ये एडिशंस हो जाएंगे। अब हम देखेंगे हेक्साडेसिमल सब्ट्रैक्शन। 2 क्वेश्चन देखेंगे हम हेक्साडेसिमल सब्ट्रैक्शन का। पहला क्वेश्चन है हमारा 9647 - 5476। अब जिन्होंने मेरा बाइनरी सब्ट्रैक्शन का वीडियो देखा होगा तो मैंने एक बात बताई थी कि जब भी सब्ट्रैक्शन करेंगे हम नंबर सिस्टम का और उस सब्ट्रैक्शन में हमें बोरो लेने की ज़रूरत होगी, तो जिस नंबर सिस्टम में बोरो लेने की बात होगी उस नंबर सिस्टम के बेस को कंसिडर करेंगे। यानी ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, इसकी बेस क्या होती है, 16 होती है। तो जब भी सब्ट्रैक्शन में यानी हेक्साडेसिमल सब्ट्रैक्शन में बोरो लेने की ज़रूरत होगी तो हम हमेशा 16 बोरो लेंगे। सिमिलरली जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया था, जब हम बाइनरी सब्ट्रैक्शन करते थे तो जब भी हम बाइनरी में बोरो लेते थे तो क्या लेते थे, 2 लेते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हेक्साडेसिमल की बात हो रही है तो हमने बोरो लिया तो क्या लेंगे, हम 16 लेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। 7 - 6 विल गिव 1। 4 - 7 इज़ नॉट पॉसिबल। 4 में से 7 को हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, सो वी नीड टू टेक बोरो, या कह सकते हैं बगल वाले डिजिट से हम बोरो लेंगे। कितना बोरो लेंगे, 16। ठीक है, 4 ने 6 से बोरो लिया, ठीक है 16 बोरो लिया, तो 4 ने बोरो लिया 16, तो अब क्या हो गया, वो 20 में बन गया। यानी अब यहाँ पे 4 नहीं है, यहाँ पे 20 है, तो यानी यहाँ पे जो 4 जो अब 20 में कन्वर्ट हो गया है उससे हम 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 20 - 7 करते हैं तो 13 आता है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरी वैल्यू 13 आ गई, लेकिन हम यहाँ पे 13 नहीं लिख सकते क्योंकि जो भी आएगा हमें सब्ट्रैक्ट करके वो हेक्साडेसिमल में होना चाहिए। तो हेक्साडेसिमल में 13 को क्या लिखते हैं, D, तो यहाँ पे हम D लिखेंगे। अब देखिए इस 6 ने 4 को कैरी दिया, ठीक है, तो ये एक यूनिट कम हो जाएगा, यानी 6 से ये 5 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये चीज़ मैंने बाइनरी में भी बताई थी, कोई भी डिजिट है वो जिसको बोरो दे रहा है, ठीक है, तो वो एक यूनिट रेड्यूस हो जाएगा। अगर x है तो x - 1 हो जाएगा, x - 1 है तो x - 2 हो जाएगा। कोई भी डिजिट है, अगर मान लीजिए यहाँ 6 की जगह मान लीजिए मेरा 8 रहता और वो बगल में कोई भी नंबर है, ठीक है, उसको वो कैरी देता तो वो 7 हो जाता, बस एक यूनिट कम कर देंगे। हालांकि इसने जो बोरो लिया उस बोरो की वैल्यू 16 थी, बट दैट डजंट मैटर। बोरो की वैल्यू 16 है तो इसका मतलब ये नहीं इस 6 में से 16 गया या कुछ भी इस तरह से बिल्कुल मत सोचिएगा। बोरो की बात हो रही है हेक्साडेसिमल में तो 16 है,
और जो बोरो दे रहा है वो 1 यूनिट कम हो जाएगा। तो ये 6 क्या हुआ, 1 यूनिट कम हो गया, तो क्या बचा, 5 बचा। अब ये 5 में से हमने 4 सब्ट्रैक्ट किया, 5 माइनस 4, तो क्या हो जाएगा हमारा 5 माइनस 4, इट विल बी 1, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे है 9 माइनस 5 क्या होता है, 4 होता है, हमने सिंपली 4 लिख दिया। तो ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन है हमारा A83 माइनस 43B। अब देखिएगा, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है B। हेक्साडेसिमल में अगर हम B लिख रहे हैं तो उसका मतलब होता है 11। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 11 है, तो वी कांट सब्ट्रैक्ट 11 फ्रॉम 3, तो हमें एक कैरी लेना होगा। 3 के लिए हमने कैरी लिया, और हेक्साडेसिमल सब्ट्रैक्शन की बात हो रही है, तो कैरी क्या आ जाएगा, 16। तो ये 3 क्या बन जाएगा, अब 3 16 से कैरी लेके क्या बन जाएगा, 3 ये पहले से था, सॉरी, और 16 हमने कैरी लिया, तो क्या हो गया ये 19। अब ये 3 क्या बन गया, 19। अब ये 19 में से हमें B सब्ट्रैक्ट करना है, B यानी 11, तो क्या करेंगे हम, 19 माइनस B इज इक्वल टू 19 यानी 11 माइनस 8 हो जाएगा। तो क्या लिखना है हमें आंसर यहाँ पे हमारा 8। अब देखिए, इस 8 ने इस 3 को कैरी दे दिया, तो ये 8 1 यूनिट कम हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 7 बन जाएगा। नेक्स्ट क्या करना है, 7 माइनस ये 3, तो क्या हो जाएगा हमारा 4, तो यहाँ क्या लिख देंगे 4। नेक्स्ट है हमारा A माइनस 4। हेक्साडेसिमल में अगर A की बात होती है तो उसका मतलब होता है 10, और हमें क्या करना है 10 माइनस 4 यानी 6, तो यहाँ क्या लिख लेंगे 6, तो 648 विल बी द आंसर। ये हो गई हेक्साडेसिमल सब्ट्रैक्शन की बात। मैं नेक्स्ट वीडियो में ऑक्टल नंबर सिस्टम का एडिशन और सब्ट्रैक्शन बताऊंगी। आपको ये वीडियोस अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।